वो कंगना रनौत जो सत्ता से करीबी की वजह से उटपटांग बयान देती हैं, किसी को कुछ भी कह सकती हैं, वो कंगना रनौत बीते 24 घंटों से फिर से एक बार वायरल है। जो बांग्लादेश में हुआ है ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते। यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे थे, लाशें लटकी हुई थी, रेप हो रहे थे। कंगना रनावत ने क्या हमारे किसानों का अपमान करने का बीड़ा उठा लिया है? क्या उन्होंने एक अभियान छेड़ रखा है कि हर गुजरते दिन के साथ अपनी डब्बा फिल्म को प्रमोट करने के लिए वो हमारे किसानों का अपमान करेंगे? अलग बात है कि बीजेपी के बहुत सारे नेताओं ने पहले भी किसानों को गुंडे, मवाली, देशद्रोही, खालिस्तानी, पाकिस्तानी सब कुछ कहा, लेकिन कंगना रनौत ने 4 कदम आगे जाकर किसानों को बलात्कारी और हत्यारा कहा है। वक्त आ गया है जब बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को, प्रधानमंत्री मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को, जेपी नड्डा को, कंगना रनौत को या तो चेतावनी देनी चाहिए या नसीहत देनी चाहिए कि अपनी जुबान पर नियंत्रण रखें, अपनी जुबान पर साइलेंसर लगाएं, वरना बीजेपी को अब नुकसान हो सकता है। क्योंकि सारी सीमाएं कंगना रनौत धीरे धीरे लांघती जा रही हैं और कल एक सीमा उन्होंने लांघी है दैनिक भास्कर को एक इंटरव्यू देकर, जिस इंटरव्यू में उनके निशाने पर देश के हजारों लाखों किसान हैं। वो किसान जो अपने हक के लिए, अपने हुकूक के लिए, एमएसपी की मांग के लिए दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन करने आए थे। कंगना रनौत ने किसानों के लिए वो सब कहा है जो बीजेपी के नेता ने इस तरह से खुले शब्दों में इससे पहले नहीं कहा था। हिंसा किसी भी सूरत में जायज नहीं है, मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, कंगना रनावत को किसने लाइसेंस दिया है कि वो इस तरह के जहरीले बयानबाजी करें? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज लवर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, कंगना रनौत दैनिक भास्कर को एक इंटरव्यू के दौरान दिल्ली के में प्रदर्शन कर रहे किसानों के खिलाफ बड़ा बयान दिया है और कहा कि इस पर सरकार अगर कोई रोक नहीं लगाती तो पंजाब भी बांग्लादेश बन गया होता, और यहाँ तक कि किसानों को रेपिस्ट और हत्यारा तक कह दिया है। क्या कंगना रनौत को किसानों के खिलाफ बोलने का लाइसेंस तो नहीं बीजेपी ने दे दिया, क्योंकि वो जब भी चाहे किसानों के खिलाफ अपना उपद्रवी बयान देती रहती हैं। आपको याद होगा कि जब कंगना रनौत एयरपोर्ट पर एक लेडी ऑफिसर से थप्पड़ मारा था और उसको लेकर के आज इस बयान पर किसान समुदाय के लोगों ने लेडी ऑफिसर को सही बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तरह के डब्बा फिल्मों की प्रमोट करने वाली एक रनौत को ऐसे ही जवाब देना चाहिए। दोस्तों, हालांकि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने कंगना के बयान को लेकर के गलत साबित किया है, और लेकिन इस तरह के बयान देने के लिए कंगना को किसानों से माफ़ी मांगनी होगी। अजीत अंजुम ने साफ बताया कि बीजेपी के लिए ऐसे बयान कोई गलत नहीं, क्योंकि जब बीजेपी के लोग ही किसानों को पाकिस्तानी और खालिस्तानी बता रहे हैं, तब तो अब कंगना रनावत उनसे 2 कदम आगे चलकर किसानों को रेपिस्ट और हत्यारा बताया है। कंगना ये कह रही हैं कि किसान आंदोलन के अंदर रेप हो रहे थे, बलात्कार हो रहे थे। वो ये भी कहती हैं कि जिस तरह से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ आंदोलन के जरिए, वही भारत के अंदर करने का प्लान था। इस बयान में कितनी दिक्कतें हैं वो मैं आपको कुछ देर बाद बताता हूं। सुनिए कंगना क्या कह रही हैं। तो जो बांग्लादेश में हुआ है ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते। यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे थे, और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था, और वो किसान आज भी वहां बैठे हुए हैं। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। कंगना रनौत ने कहा कि जो किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे थे, जिन किसानों के सामने मोदी की सत्ता को घुटनों के बल झुककर कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा, जिन किसानों की मांगों के सामने झुककर मोदी को कहना पड़ा, पीएम मोदी को, कि उनकी तपस्या में कुछ कमी रह गई थी, उन किसानों के लिए कंगना रनौत, बीजेपी की सांसद, कह रही हैं कि बांग्लादेश में जो हुआ वो होते देर नहीं लगती अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व सशक्त नहीं होता। मतलब उनके मुताबिक जो किसान पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, यूपी से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे थे, खुले आसमान के नीचे, हर मौसम की मार को झेलते हुए, सड़क पर, तंबू में, कनात में, ट्रैक्टर में, महीनों तक, 13 महीने तक वो किसान भारत को बांग्लादेश बनाना चाहते थे। उन किसानों के पीछे बड़ी साजिश थी, लेकिन बड़ी बात जो कंगना रनौत ने कह दिया कि लाशें लटकी हुई थी किसान आंदोलन के दौरान,
वहां पर रेप हो रहे थे। मतलब किसान जो सड़कों पर थे, ट्रॉलियों में थे, तंबुओं में थे, खुले आसमान के नीचे थे, टेंट में थे, वो किसान क्या बलात्कारी थे? क्या वहां रेप की घटनाएं हो रही थी? ऐसा बयान कोई बीजेपी का सांसद दे सकता है क्या? उन किसानों के लिए जो हमारे आपके अन्नदाता हैं, जिनकी फसल जो चावल दाल गेहूं जो पैदा करते हो हमारी आपकी थाली में आता है, उन किसानों के लिए जो अपने हक और हुकूक के लिए दिल्ली में आकर बैठे थे, क्योंकि दिल्ली की गूंगी बहरी सरकार उनकी सुनने को तैयार नहीं थी, उनके ऊपर वो कृषि कानून थोपे गए थे जिनके लिए उनकी रजामंदी नहीं ली गई थी। वो बलात्कारी थे, वहां रेप हो रहे थे। कुछ भी बयान को बीजेपी की सांसद दे सकती है, लेकिन हाँ दे सकती है अगर वो बीजेपी की सांसद कंगना रनौत हो। कंगना रनौत ने कहा वहां लाशें लटकी थी। कितनी लाशें लटकी थी? कहां कहां लाशें लटकी थी? क्या वहां हत्यारे थे? क्या वहां हत्याएं की जा रही थी और लाशें लटकाई जा रही थी? हाँ, एक घटना हुई थी जिसकी हम सब लोगों ने निंदा की थी, आलोचना की थी, और सारे किसान संगठनों ने आलोचना की थी, लानत मलामत की थी, और एक तरह से खेद व्यक्त किया था, माफी मांगी थी, और कहा था जो गुनहगार हैं उन्हें सजा दो। क्योंकि हुआ ऐसा था, सिंघू बॉर्डर पर जो निहंग सिख हैं, उन निहंग सिखों ने एक शख्स को बेअदबी, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के आरोप में पकड़ा और उसके बाद उनकी हत्या कर दी। और वो जघन्य हत्या थी, आपराधिक घटना थी, और किसी भी सूरत में उसमें किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए था, और गिरफ्तारियां भी हुई। लेकिन उस घटना को, उस हत्या को जो कुछ निहंग सिखों ने की, उसकी वजह से क्या वो हजारों किसान जो दिल्ली की सीमाओं पर बैठे थे, उन हजारों किसानों को आप हत्यारा कह सकते हैं क्या? और रेप? लेकिन ये कंगना रनौत बयान दे रही हैं। उनके इस बयान को लेकर कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल क्या कह रहे हैं मैं आगे सुनाऊंगा, लेकिन उसी बयान के एक हिस्से में उन्होंने कहा, और कंगना रनौत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि बीजेपी के नेता गुंडों मवाली सब कुछ कहते रहे, इसलिए मैं भी कुछ 4 कदम आगे बोलूं। उन्होंने कहा कि किसानों के हितकारी बिल वापस लिए गए तो पूरा देश चौंक गया था। वो किसान आज भी बैठे हैं, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि बिल वापस होगा। पहले तो किसानों के लिए वो बिल हितकारी थे या नहीं, ये मैडम कंगना रनौत, मोहतरमा कंगना रनौत, आपको पता भी है कि कृषि कानून क्या था? 3 कृषि कानूनों के प्रावधान क्या थे? उन कृषि कानूनों के किस प्रावधानों पर किसानों को दिक्कत थी? उन प्रावधानों को लेकर देश के बड़े बड़े कृषि वैज्ञानिकों ने, कृषि के जानकारों ने, कृषि विशेषज्ञों ने सैकड़ों पन्नों के लेख लिखे, और वो लेख आज भी गूगल में दर्ज हैं। और वो लेख इस बात के लिए थे कि वो कृषि कानून किसानों के हित में नहीं थे, थोपे गए थे, और उन कृषि कानूनों के पीछे सरकार की मंशा कुछ और थी। लेकिन उन कृषि के जानकारों से भी ज्यादा जानती हैं कंगना रनौत, जो कहती हैं हितकारी, और वापस लिए गए, और वो किसान आज भी बैठे नहीं। वो किसान यहां से लौट गए थे 13 महीने बाद, जब कृषि कानून वापस करके और सरकार ने उनसे वादा किया था। किसानों का आंदोलन हुआ था, आप खुद जानते हैं दोस्तों, कम से कम 500 किसान मारे गए थे, शहीद हो गए थे। आंकड़ा 700 का बताया जा रहा है, 700 किसान। मैं नहीं भूला हूं, जब जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक प्रधानमंत्री के पास पहुंचे थे, तो बकौल सत्यपाल मलिक प्रधानमंत्री ने पलटकर उनसे कहा था कि ये जो 700 लोग मर गए हैं मेरी वजह से थोड़ा ना मरे हैं, या मेरे लिए थोड़ा ना मरे। और आज कंगना रनावत अपनी डब्बा फिल्म को प्रमोट करने के लिए एक इंटरव्यू देती हैं और यह कहती हैं कि जब किसानों का आंदोलन चल रहा था तब लाशें लटकी हुई थी, रेप हो रहे थे, लाशें लटकी हुई थी। अगर वहां लाशें थी, अगर वहां 700 किसान मरे थे, तो क्या कंगना बताने की कृपा करेंगी किसकी वजह से मरे थे? वो लोग आंदोलन कर रहे थे, कोई हार्ट अटैक से मर रहा था, कोई ठंड की वजह से मर रहा था, कोई ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से मर रहा था। क्या आपस में गृह युद्ध छिड़ा हुआ था? क्या आपस में हत्याएं की जा रही थी? सिर्फ एक मामला था, जब धार्मिक कट्टरपंथी तबके ने एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया था। मगर कंगना यह कह रही थी कि किसान आंदोलन के दौरान हत्याएं हो रही थी, रेप हो रहे थे। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, आपने किस व्यक्ति को सांसद पद के लिए चुनाव लड़वाया है? एक ट्रोल को, एक ऐसी व्यक्ति को जो इस तरह से बार बार हमारे किसानों का अपमान करती है? और जब एयरपोर्ट के अंदर यह महिला उन्हें थप्पड़ मारती है, तब क्या होता है, मैं आपसे समझना चाहता हूं। एयरपोर्ट के अंदर जिस महिला ने कंगना रनावत को थप्पड़ मारा था, मैंने अपने मंच में उसकी आलोचना की थी। मगर आज लोग कह रहे हैं, कई लोग उस थप्पड़ को जायज ठहरा रहे हैं, यह कहते हुए
कि कंगना रनावत ने जिस तरह से जंग छेड़ रखी है इस देश के किसानों के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आलोचक हैं, जो लोग सत्ता से सवाल करते हैं, वो लोग इस थप्पड़ को जायज ठहरा रहे हैं। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, हिंसा किसी भी सूरत में जायज नहीं है। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, कंगना रनावत को किसने लाइसेंस दिया है कि वो इस तरह के जहरीले बयानबाजी करें? दोस्तों, कंगना के बयान को लेकर के किसान संयुक्त बीजेपी के सांसद ने कंगना को गलत बताते हुए कहा कि ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। दोस्तों, अभिषेक शर्मा ने भी साफ शब्दों में कंगना के करतूतों को बताया है और ये भी हम जानते हैं कि कंगना के बयान से हत्याएं जो हुई वो किसानों के हार्ट अटैक, गर्मी और ठंडी के महीनों के कारण 700 लोगों की जानें गई, लेकिन किसी को हिंसा के खिलाफ तो नहीं मारा गया। ये सच है कि कुछ धार्मिक प्रथाओं के कारण सिंध बॉर्डर पर सिखों का विवाद हुआ, लेकिन उसको लेकर के किसान समुदाय माफ़ी भी मांगा। कंगना ने जो कहा कि अभी भी वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उन्हें बता दें कि 13 महीनों के बाद जब किसान बिल वापस हो गया था तब वे किसान वापस लौट गए थे। ये कंगना जो इन शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों को बांग्लादेश से जोड़ रही हैं, वो बिल्कुल गलत है। अजीत अंजुम ने कहा कि कंगना रनौत को अपने इस बयान के लिए किसानों के से माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि ऐसा बयान सत्ताधारी नेताओं के लिए खतरा साबित हो सकता है। दोस्तों, आपको कंगना के बयान को लेकर के क्या क्या लिखना है नीचे लिखे, और इतना लिखे कि ये वीडियो बीजेपी के नेताओं के लिए सबक बन जाए, ताकि हमारे अन्य नेताओं के खिलाफ ऐसा बोलने में 100 बार सोचना पड़े। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।